मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है? कैसा स्वरूप है उनका? और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है। और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। हरिदास, तुम चिंता ना करो। तुम देवचंद्र जी को बाके बिहारी की वस्त्रों की सेवा दे दो। इससे तुम्हारे वचन का मान भी रह जाएगा और हमारी मर्यादा भी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और एक बात सदा स्मरण रहे भक्त हरिदास, कि फिर कभी देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति ना देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पर इस समय आप कहाँ हैं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हरिदास, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं गया। मैं तो वही मंदिर में अपने आसन पर हूँ। प्रभु, 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 प्रभु। अब सबसे पहले देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन और मूर्ति मिल जाने का शुभ समाचार सुनाना चाहिए। यह सारी बात बताकर उनसे क्षमा भी मांगनी होगी। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। प्रभु, प्रभु।
हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे इस भयंकर अपराध का एक ही प्रायश्चित है कि मैं देवचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लूं। मुझे क्षमा कीजिए। ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसा अपराध मुझसे ना करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूं। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाके बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, बालमुकुंद जी कहीं नहीं गए थे। वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बालमुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए। ब्रह्मा नहीं मैंने संसार मन वाचा रही इतिहार, ढूंढया कई प्रकार पर चले आना आगे विचार, चले आना आगे विचार। देवचंद्र जी, अब मैं आपको बालमुकुंद जी के आदेशानुसार बांके बिहारी जी के वस्त्र देता हूँ। तुम इसी को कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करो। इसके पश्चात श्री देवचंद्र जी बाके बिहारी के वस्त्रों को श्री कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करने लगे। पानी भरना, चौका करना, भोजन बनाना आदि सभी सेवा कार्य वे स्वयं करते थे। इसके कारण पड़ोस की सभी महिलाएं उनकी धर्मपत्नी लीलबाई को ताने मारने लगीं।
बात है, तुम सब यहाँ और वो भी एक साथ? हाँ, तुम कुएं पर नहीं आई, इसलिए हम सब ने सोचा कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। मैं तो आने ही वाली थी। क्यों झूठ बोल रही हो लील बहन? कुएं से पानी तो देवचंद्र जी ले आए। उन्होंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। भाग्य हो तो लील बहन जैसा, खुद बैठी ऐश कर रही है और देवतापति रसोई बना रहा है। वैसे आज क्या बनाने का आदेश दिया है अपनी पतिदेव को? बहन, मेरे पति अपनी इच्छा से रसोई बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए नहीं, अपने बाके बिहारी जी के लिए। जब से हरिदास जी के घर से हमारे यहाँ बाके बिहारी पधारे हैं, तब से मेरे पति उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अब आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। मेरी बहू ने क्या कहा, सुना कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ, जाओ अपने अपने घर, काम धंधा कुछ है नहीं, चलिए आई दूसरों के घरों में झांकने के लिए। लाइए, रसोई मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगा। क्यों नहीं समझते आप स्वामी? ये सब काम मेरा है, इसे मुझे करने दीजिए। नहीं लीलबाई, भोजन मैं बना लूंगा, आप जाकर दूसरे काम कर लीजिए। नहीं, मैं दूसरा काम नहीं करूंगी, मैं भोजन ही बनाऊंगी। क्या हुआ लीलबाई, आज आप इतना हट क्यों कर रही हैं? क्योंकि सारी मोहल्ले की औरतें अभी अभी मेरा मजाक बना के गई हैं। आप ये सब काम क्यों करते हो? तो आप मोहल्ले की औरतों की बातों से व्यतीत हैं। वो तो बाहर की हैं, वो नहीं जानती मैं ये कार्य अपने बाके बिहारी के लिए करता हूं। किंतु आप तो जानती हैं, फिर आप अपने हृदय पर इतना बोझ क्यों ले रही हैं? आप मेरे माता पिता की सेवा करें, मैं उसी में खुश रहूंगा। जानती हूँ स्वामी, किंतु क्या आप मुझे सेवा का अवसर नहीं दे सकते? नहीं लीलबाई, क्योंकि सेवा के लिए अत्यंत शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्वरूप की पहचान भी जरूरी है। ये सेवा मेरा अपना निज संकल्प है। यदि सेवा करते समय तुम्हारे मन में क्षोभ, आलस्य या हल्का सा भी क्रोध का भाव आ गया तो तुम्हारी सेवा खंडित हो जाएगी। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपकी ये ज्ञान भरी बातें मेरी समझ से परे हैं स्वामी। मैं सिर्फ सेवा जानती हूँ, कृपया मुझे वो करने दीजिए। मैं समझाता हूँ। जैसे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, वैसे ही बाके बिहारी मेरे आराध्य हैं। मेरी आत्मा के पति हैं। मेरा आत्मिक प्रेम उनसे है और उसी आत्मिक प्रेम के अंतर्गत मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे होते हुए कोई दूसरी स्त्री अगर मेरी सेवा करना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस इतनी सी बात है। समझ गई स्वामी। अब आप तन्मय होकर अपने बाके बिहारी जी की सेवा कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रियतम, जिस प्रकार आपने मेरे गुरुदेव श्री हरिदास जी को दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही आप मुझे भी दर्शन दीजिए ताकि मैं आपके प्रेम में स्वरूप का दर्शन कर धन्य हो सकूं।
जिसकी कल्पना कर मेरी आत्मा ने आपको अपना पति माना है। जमुना, गेहूं भी सूख गए हैं, इसे भी पीस देना। ठीक है। प्रणाम माते यशोदा। सुखी भव। आओ देवचंद्र, बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है माते यशोदा। ये तो श्री कृष्ण जी की याद आ गई तो उनसे मिलने चला आया। कहाँ हैं वे? कृष्णा तो अपने मित्रों के साथ उपवन में खेलने गया है। ऐसा करो, तुम पहले थोड़ा भोजन कर लो, बाद में कृष्णा से मिलने चले जाना। नहीं माते यशोदा, पहले मैं श्याम सुंदर के दर्शन करने वहीं उपवन में जाऊंगा, क्योंकि मेरा चित्त इस समय उन्हें मिलने के लिए तरस रहा है। ठीक है, जाओ, किंतु साथ में थोड़ी मिठाई भी ले जाओ, दोनों मिलके खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा माते। देवचंद्र, प्रणाम माते। यशोदा मैया ने तो कहा था कि कृष्ण उपवन में अपने मित्रों के साथ कहीं खेल रहे हैं, फिर वे हैं कहाँ? अरे भाई सुनो, कृष्णा जी को आपने कहीं देखा है? यहाँ तो बहुत कृष्ण नाम के लड़के हैं। आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो?
मैं उन्हीं कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ जिनके पिता नंद जी हैं। यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण नाम के लड़के हैं जिनके पिताजी का नाम नंद जी है। आप किस कृष्ण की बात कर रहे हो? मैं यशोदा मैया और नंद जी के पुत्र कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ। कान्हा, 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 हे श्याम सुंदर, इतनी देर से आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। मैं तो उस पेड़ के पीछे तुम्हारे उतावलेपन का आनंद ले रहा था देवचंद्र। आओ हम वहीं चल के बैठते हैं। देवचंद्र, याद है तुम्हें उमरकोट से कच्छ जाते समय तुम रास्ता भूल गए थे और रेगिस्तान में भटक गए थे? तब हमारी मुलाकात हुई थी। इन्हें कैसे पता? इसका मतलब वह सिपाही के रूप में दर्शन देने वाले ये ही थे। इतने दिन से तुम कहाँ थे? आपके उस मिलन के बाद मुझे दृढ़ विश्वास हो गया था कि आप सदैव मेरे साथ हैं। फिर भी मैं आपके दर्शन पाने के लिए जगह जगह आपको खोजता रहा। मैं आपके घर गया था तो यशोदा मैया ने ये मिठाई हम दोनों के खाने के लिए दी थी। मिठाई? मुझे भी चाहिए मिठाई। तो लो, गुगरी के साथ मिठाई तुम सब में बांट लो और हम दोनों के 2 हिस्से एक ही पत्तल में लाके देना। अच्छा हुआ कि तुम मिठाई लेकर आए। अब मिठाई और घुघरी खाने में बहुत मजा आएगा। खाओ देवचंद्र।
प्रभु, इसका अर्थ ये है कि मैंने सही में ब्रजमंडल देखा है। ये आपकी ही लीला थी, आपका ही एक चमत्कार था। मैंने सही में आपसे संवाद किया, आपके लीला के मोह दृश्य को देखा, आपके पावन दर्शन किए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। किंतु हे प्रभु, मेरा वहां से आने का मन ही नहीं था, फिर क्यों आपने मेरा ध्यान टूटने दिया? हे प्रभु, जब आपके साथ बिताया हुआ इतना थोड़ा समय इतना आनंददायक हो सकता है, तो पूरी रास लीला में कितना आनंद होगा। हे बाके बिहारी, आपकी लीला ने मेरे मन में इतनी उथल पुथल कर दी है कि अब मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा। हे मोहन, मुझे उस लीला को फिर से देखना है। मुझे वो रास लीला दिखा दो। कृपा कर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो, हे मोहन। इस तरह भुजनगर में कई तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, जिनसे देवचंद्र जी के मन में अखंड ब्रिज एवं रासलीला के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। जब श्री देवचंद्र जी ने अपने गुरु हरिदास जी के समक्ष अपनी ये जिज्ञासा रखी, तब प्रणाम गुरुदेव। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? आप मेरे गुरु हैं। आपका स्थान मेरा मस्तक है, मेरे चरण नहीं। नहीं देवचंद्र जी, मुझे ज्ञात है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। स्वयं बाल मुकुंद जी ने मुझे आपके स्वरूप की पहचान कराई थी, इसलिए उचित यही है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपकी सेवा करूं। जिस प्रकार बांके बिहारी जी का अस्तित्व सत्य है, उनकी शोभा सत्य है, उनकी महिमा सत्य है, उसी प्रकार ये भी सत्य है कि आप मेरे गुरु हैं। इसलिए सेवा मात्र मुझे ही आपकी करनी चाहिए। मैं तो आपको यह बताने आया था कि कल ध्यान में मुझे अखंड ब्रजमंडल दिखाई दिया और मैंने वहां यशोदा मैया और कृष्ण जी से भेंट की और उनके हाथ से घुघरी और मिठाई का प्रसाद प्राप्त किया। और जब मेरा ध्यान टूटा तो सामने पत्तल पर मैंने वही घुघरी का प्रसाद प्राप्त किया। यह तो अद्भुत घटना हुई देवचंद्र जी, आप धन्य हैं। हे गुरुदेव, मैं तो अपने आप को धन्य तब समझूंगा जब मैं अखंड ब्रज एवं रास के लीला के रहस्य को जान लूंगा और उसका पूर्ण आनंद प्राप्त कर लूंगा। यदि ऐसा है तो आपको जामनगर में जाना पड़ेगा। वहां राधा वल्लभी मार्ग के सबसे प्रख्यात आचार्य कांजी भट्ट हैं, जो श्याम जी के मंदिर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। आप उनसे श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनेंगे तो अखंड ब्रिज एवं रास की लीला का ज्ञान हो जाएगा। अखंड ब्रज एवं रास लीला के रहस्य को जानने के लिए और उसके आनंद को पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं।
जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आज ही वहां जाने के लिए प्रस्थान करता हूं। जिनसे मेरा इतना आत्मिक प्रेम है, भला उनको मैं जाने के लिए कैसे आज्ञा दे सकता हूं? मन में एक इच्छा है। कहिए ना गुरुदेव, यदि संभव हुआ तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपकी छवि को मन की आंखों में बसाना चाहता हूं, इसलिए आप तब तक मेरे सामने रहें जब तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए। उसके उपरांत मैं अपने मन को समझा लूंगा कि मैंने कोई सपना देखा था। भाव विभोर होकर गुरु की छवि निहार, देवचंद्र जी कर रहे दर्शन साक्षात्कार। नैनों में है नीर भरा, मन में स्नेह अपार, किंतु दुख बिछोह का मन में करे प्रहार, मन में करे प्रहार। और इस तरह देवचंद्र जी अपने परिवार के साथ भोजनगर से जामनगर चल दिए। इस समय उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष की हो गई थी। वहां श्याम जी के मंदिर में उनकी मुलाकात कांजी भट्ट से हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल जगत के तुम ही सहारे, सकल जगत के तुम ही सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम भक्त। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम भक्त। मेरा नाम देवचंद्र है और मुझे भोजनगर के श्री हरिदास जी ने आपके पास भेजा है। हरिदास जी ने? अच्छी बात है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मैं श्री कृष्ण जी के अखंड ब्रज एवं रास की लीलाओं के विषय में जिज्ञासा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासाओं को श्रीमद् भागवत कथा अमृत के द्वारा शांत कीजिए। अवश्य भक्त, किंतु आज की चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। ऐसा कीजिए, अब कल से प्रातः नियमित रूप से चर्चा सुनने आइएगा, ताकि आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य जी। प्रणाम। प्रणाम।
प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय से चर्चा का प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को काल नष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। वो भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधुओं में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उनके पालन पोषण की चिंता से उसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। बोलो बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय। देवचंद्र जी, देवचंद्र जी, क्षमा कीजिए आचार्यवर, आपकी कथा सुनने में इतना आनंद आया कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा। ये तो आपकी कथा सुनने की लगन का ही असर है देवचंद्र जी, अन्यथा कथा तो और लोगों ने भी सुनी, उन्हें तो आपके जैसा असर नहीं हुआ। आपके मन में कथा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा, या आपको कभी भी कोई भी चर्चा सुननी हो तो आप मेरे घर आ सकते हैं। ऐसा कहकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सच,
आपकी कृपा दृष्टि से मैं धन्य हो गया। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा अनुभव कहता है ये साधारण भक्त नहीं है। और इस तरह श्री देवचंद्र जी कांजी भट्ट जी की विशेष कृपा से प्रतिदिन भागवत की कथा सुनने लगे और अपने लक्ष्य, अपने प्रियतम परब्रह्म की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे।